लोकसभा चुनावों की रणभेरी बज चुकी है और पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। ऐसे ही वेस्ट दिल्ली पर उम्मीदवारी दी है आम आदमी पार्टी ने राजनीति के पुराने मंजे हुए खिलाड़ी महाबल मिश्रा को। महाबल मिश्रा आज हमारे साथ हैं और नाश्ते की टेबल पर आज उनसे बात होगी। और महाबल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सुबह नमस्कार। माफी भी चाहेंगे, आपको नाश्ते पर ही हमने डिस्टर्ब कर दिया, अभी नाश्ता शुरू नहीं हुआ। लेकिन सबसे बात अच्छी जो होती है ना, वो नाश्ते पर ही हो जाती है, क्योंकि सुबह सुबह आदमी जब निकलता है घर से, फिर आप लोग निकल गए तो फिर पता नहीं कहाँ मिलेंगे। महाबल जी, सवाल ये है, सबके जहन में है कि महाबल मिश्रा जब आए पार्टी में, क्योंकि कांग्रेस से पहले विनय मिश्रा जो पार्टी में आए और फिर महाबल मिश्रा आए, तो महाबल मिश्रा जो आए, क्या पहले से तय था कि आप ही उम्मीदवार होंगे? मैं नमस्कार करता हूं दिल्ली के जनता को, पश्चिमी दिल्ली के जनता को, एवं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं श्री अरविंद केजरीवाल जी का, जो राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी के हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जो मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को उन्होंने पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। जब मैं ज्वाइन किया था तो मेरा कोई शर्त नहीं था, मैं सिर्फ ज्वाइन किया और आदरणीय केजरीवाल साहब मेरा नाम पश्चिमी दिल्ली से अनाउंस किया, इसलिए तमाम उनके एमएलए, काउंसिलर और उनके संगठन के कार्यकर्ता और तमाम उनके विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता को दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने पश्चिमी दिल्ली से मुझे प्रत्याशी बनाया है। मुझे कोई मालूम नहीं था, पहले से कोई मांग नहीं किया था, लेकिन और एक पीएससी कमेटी चुना, मुझे नाम अनाउंस किया मुख्यमंत्री जी, इसके लिए आभार व्यक्त। चलिए, नाश्ते पर हम लोग आपसे मिले हैं, तो ये बता दीजिए कि अभी कहीं जाने की जल्दी में तो नहीं है, क्योंकि आज तो कई दौरे भी लगे होंगे आपके। बहुत सारे पब्लिक नीचे बैठे देखते ही हैं। जाना तो जरूरी है, लेकिन जो बोलना पूछिए आप। अच्छा, सवाल ये है कि अब आप इंडिया गठबंधन के जो हैं वो उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं, कितना आसान और कितनी मुश्किल रहा रहेगी? क्योंकि कई सीटों पर तो ये आलम है कि विधायक जो हैं वो थोड़े से बिफरे रहते हैं, लेकिन आपके पास क्या थोड़ा सा एज रहेगा कि आप कांग्रेस से हैं, कांग्रेस में भी आपके दोस्त हैं और आम आदमी पार्टी में तो अब हैं ही हैं? देखिए, मैं एक बार पार्षद, 3 बार एमएलए, 1 बार एमपी रहा और चुनाव 14 में और 19 में हारा, लेकिन मैं जनता के बीच से कभी बाहर नहीं आया। तो जनता के सुख दुख में सम्मिलित हुआ। तो मुझे किसी पार्टी का बात कहते हैं, मैं आम जनता के साथ के बीच में रहा, मैं पार्टी नहीं देखा, मैं जनता के हित की रक्षा किया। चाहे वो किसी पार्टी का लोगों का है, वो स्नेह मुझे देता है और मैं उन्हें स्नेह दिया, तो उसका लाभ आज मुझे मिलेगा। जो आम आदमी की कार्यकर्ता तो लगेगा ही, लेकिन दूसरे पार्टी का जो आपने कहा इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता लगेंगे, क्योंकि मेरा किसी से दूर ही नहीं है, सबसे समन्वय अच्छा है। बातचीत हुई है कुछ? निश्चित रूप से बात हुई है, बात हो भी रहा है, बात कर रहे हैं, जिस नेता से बात कर रहे हैं स्नेह मिलता है। इस सवाल पे जोर मेरा इसलिए है क्योंकि हमने देखा उत्तर प्रदेश में भी बसपा सपा का गठबंधन तो हो गया, पर कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिले और सपा को जो वोट ट्रांसफर था बीएसपी का, वो नहीं हो सका। देखिए, वहां जो हुआ हो, लेकिन मुझे उम्मीद है, जो मैं पिछले 1997 से लेके आज तक जो राजनीति में किया, तो मैं पार्टी नहीं देखा, मैं जनता को, हम सबके हैं, सब हमारे हैं, इस नियत से काम किया, इसलिए सारे जनता का स्नेह मुझे मिल रहा है। हर पार्टी के कार्यकर्ता आज स्नेह से मिलते हैं। आप नाश्ता तो अपना शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये एक चीज आपसे और पूछनी थी विनय, आप भी अगर चाहें तो कर सकते हैं नाश्ता। अच्छा, पब्लिक के साथ कर लेंगे, लेकिन ये समझना है, इस टेबल पर जो है हम लोगों के लिए तो इसमें कप में चाय आई है, आपके स्टील के गिलास में, ये थोड़ा समझ नहीं आया। मैं थोड़ा स्वात्विक आदमी हूँ। हाँ। ये मुझे ठीक लगता है। अच्छा। देखिए, दरअसल जी का एक मैं कहना चाहूँगा, जब से मैंने होश संभाला है, हमारे घर में साल में 4 बार राम सीता जी की पूजा होती है। अयोध्या जी में आज भी हमारा 1986 से हमारा अयोध्या जी में घर है, तो तब से हम वहाँ अयोध्या ही जाते हैं। तो हमारे यहाँ गुरुजी भी आते हैं, राम सीता की पूजा होती है। तो हमारे पिताजी बड़ी सात्विक ज़िंदगी जीते हैं, ज़िंदगी में इन्होंने कभी बीड़ी, पान, बीड़ी, सिगरेट, दारू, शराब कुछ हाथ नहीं, और हमेशा शुद्ध शाकाहारी, बिना प्याज लहसुन के खाना खाते हैं।
तो इस सात्विक इनका जो मुझे लगता है कि आज इन्हीं की वजह से, इनकी पूजा की वजह से आज हमारे घर में संस्कार है। और आज देखेंगे आज हमारी जॉइंट फैमिली है। इस छत के नीचे मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, सारा परिवार एक साथ रहता। तो ये इनका आज ये जो संस्कार दिया हुआ, ये मुझे लगता है कि ये श्री राम भगवान का आशीर्वाद है हमारे पे। आपका भी लिटमस टेस्ट है, आप ही की विधानसभा भी है यहाँ पर, इनके यही आपके, क्योंकि विनय की तो है ही है, इसके अलावा 10 विधानसभाएं जो हैं, टोटल 10 विधानसभाएं जो हैं वो आपके क्षेत्र में हैं। सबसे पहले, क्योंकि अब आपको क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना है, कोशिश रहेगी आपकी, उम्मीदवारी है आपकी, तो फिर क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि क्षेत्र में आप लोगों का एजेंडा इस बार चुनाव में रहेगा? देखिए, आदरणीय केजरीवाल जी पिछले 3 बार से जनता हित का काम किया उन्होंने। बिजली, पानी फ्री, हेल्थ में जिस तरह से स्वास्थ्य लाभ लोगों को मिल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से हॉस्पिटल में फ्री इलाज हो रहा है, दवाई मिल रही है, और महिलाओं का बस फ्री है। और केजरीवाल साहब बेटा बन के बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा कराते हैं। उनकी सोच जो लोगों की कदर करने की भावना है, फायदा भाव, ऐसा कोई फैमिली नहीं है जिसका 8 से 10 हजार रुपया बचत होती है, तो लाभ मिलता है। तो इसलिए जनता उनके प्रति भावना अच्छी रखती है। और अभी बजट हुआ है, आपने देखा महिलाओं के लिए जो 18 साल से ऊपर है उसके लिए 1000 रुपये प्रत्येक महीना, तो 5 महिला होगा परिवार में 5000 मिल सकता है। तो कहने का मतलब है जो जनता हित की जो बात आदरणीय केजरीवाल साहब किए हुए हैं, और विकास की गति और शिक्षा में जिस तरह से शिक्षा का ऊंचाई है, आज हिंदुस्तान के लोग नहीं, वर्ल्ड से विभिन्न कोने से लोग आते हैं और यहाँ स्कूल देखने आते हैं। तो उसमें जो केजरीवाल साहब के नेतृत्व में मनीष सिसोदिया काम किया, या सत्येंद्र जाम हॉस्पिटल में काम किया, तमाम लोगों का काम जो केजरीवाल जी के नेतृत्व में हुआ वो जनता के हित में हुआ है। इसलिए जनता आज केजरीवाल जी के साथ खड़ा है। समस्याएं जो हैं वेस्ट दिल्ली की, क्योंकि 2009 में जब ये सीट बनी थी, तब उससे पहले तो आउटर का हिस्सा हुआ करती थी, आप भलीभांति परिचित भी हैं। आपकी विधानसभा का तो नसीरपुर अब नाम भी नहीं रहा जिससे आपने शुरुआत की थी। अब क्या बदलाव देखते हैं आप? और बदलाव के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपके एजेंडे में कौन से टिक मार्क होंगे जो सबसे महत्वपूर्ण होंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं मेरे पास सांसद नहीं है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं, जनता से अपील कर रहे हैं कि उनको जिताइए, लेकिन आपके एजेंडे में कौन कौन से काम हैं जो आपने तय किए हैं? ऐसा है, विकास के बारे में यदि मैं कहूं तो मैं अपने राजनीतिक जीवन में, आप जनता से पूछिए जो हमने विकास क्या किया, और चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे यातायात में हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन में हो, चाहे जल के बोर्ड के माध्यम से हो, तमाम क्षेत्र में हमने विकास किया था। तो मुझे काउंसिलर से एमएलए 3 बार, और 3 बार के बाद 1 बार एमपी भी बनाया। लेकिन जनता 2014 में नारा में, लोली लोक में बह गए। अच्छा, लेकिन पिछले 3 बार से जो दिल्ली सरकार जो पब्लिक हित में काम किया है, आज अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी जो है सबके मन में भाता है। ये जो कहता है होता है। लेकिन 15-15 लाख का वादा था, आपके मम्मी पापा भी अकाउंट खुलवाए होंगे, मिला कि नहीं मिला मुझे नहीं पता। अच्छे दिन आएंगे, 2.5 करोड़ को नौकरी देंगे प्रत्येक वर्ष युवा को। और क्या लाए हैं? अग्निपथ। मैं फौजी आदमी हूँ। हाँ, अग्निवीर। अग्निपथ बनाए तो अग्निवीर लाए हैं। अग्निवीर में 3 लाख को वो भर्ती करेंगे। उसका उम्र क्या है? 17 से 21 साल। अब वो भर्ती होके जाएगा, 4 साल वो ट्रेनिंग करेगा, और उसमें से 25% को रखेंगे। 3 लाख में से मात्र 50,000 को रखेगा और 2.5 लाख को बाहर भेजा। 4 साल में जो 17 साल का होगा 21 साल होगा, 21 साल वाला 25 वर्ष का, वो जब वापस आएगा तो मुझे तो कहते हैं कि आधे लोग उनको लड़की भी शादी करने के लिए नहीं देगा, क्योंकि वो बेरोजगार रहेंगे। तो ये इस तरह से रोजगार की गारंटी 2.5 करोड़ का था, और आप रोजगार के नाम पर लोगों को, युवाओं को आप बर्बाद कर रहे हैं। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, महंगाई की समस्या, कहते 35 रुपये लीटर
पेट्रोल बेचेंगे वादा किया था। तो सारे वादा को लोग समझ गया, एक तरफ झूठ है और एक तरफ केजरीवाल। आप देखिए केजरीवाल जी अभी वर्तमान में महिलाओं के जो फ्री बस तो था ही, पुनः उन्होंने कहा 1,000 रुपया दे करके महिलाओं को सशक्त करेंगे। अच्छा, तो एक घर में 5 महिलाओं का 5,000 भी मिलेगा। पर ये तो इस तरह से हम कहते हैं गरीब के हित की, जनता के हित की बात कोई करता है देश में तो उसका नाम केजरीवाल है। जनता समझ चुकी है जो भारतीय जनता पार्टी की गारंटी फेक है और केजरीवाल की गारंटी सही है। आप तो ये कह रहे हैं, लेकिन जो नंबर है, नंबर तो कुछ और ही बता रहा है। जब पहली बार जीते तो उससे दुगना, उससे ज्यादा नंबर जो है दूसरी बार, और अब की बार 400 पार, ये नारा दे दिया है। चंडीगढ़ की बात आपने देखा है। चंडीगढ़ में जो एक मेयर के चुनाव में भी वोट की चोरी हो सकता है, जिस तरह सामने आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट का है। तो चोरी की भावना जो हो, लेकिन जनता की भावना इस बार नहीं है। भावना इस बार है जो विकास करेगा, जो महंगाई की बात करेगा, जो बेरोजगारी दूर करने की बात करेगा। आपको एक एग्जांपल देता हूं। 30,000 सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता यहां काम कर रहा था, उनके घर चल रहा था। अब 30,000 जो केजरीवाल जी सिविल डिफेंस में 10,000 था, मुझे लगता है 10,000 था। अच्छा, और उसको हटा दिया है बस मार्शल्स को। हाँ, एलजी हटा दिया है। अब देखिए उन्होंने 10 लाख फैमिली का जो कोरोना काल में जल बोर्ड से बिल आ गया था एक्स्ट्रा, उसको जीरो करने के लिए लाए और एलजी उसको रोक रहा है। तो 7 एमपी से मैं बात करता हूं, बड़ा गलानी की बात है। जो जनता चुनती है एमएलए चुनता है मुख्यमंत्री। तो चुनी हुई सरकार को आज उसको पैर काटने की बात करते हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सारे पावर मुख्यमंत्री को है, और एक बिल लाया पार्लियामेंट में जो ये पावर सारे एलजी को देंगे। तो क्या उस समय एमपी को नहीं चाहिए था? जो सारे एमपी, दिल्ली की जनता का अधिकार छीनी जा रही है, उसके लिए एमपी को कहना चाहिए जो नहीं, चुनी हुई सरकार का पावर है उसको ये रहना चाहिए। तो ये कोई एमपी नहीं बोला। तो इस बात का भी लोगों में भावना है जो वो एमपी सब कोई कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? मनु जी का कहना है इसी गांव में रहना है, बिल्ली खा गए हाथी को हाजी हाजी करना है, चाहे जनता का कोई नुकसान हो। लेकिन जो ऊपर वाला कहा है, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर जो कहा है, उसके आगे एक बिल्ली एक हाथी को खा रहा था। तो हाँ नहीं सर, एक बिल्ली 4 हाथी को खा रहा था। तो ये किया, दिल्ली के हित की रक्षा 7 सांसद नहीं किया। आप ये कह रहे हैं, यही बात मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, लेकिन जो आपके सामने उम्मीदवार उतरी हैं उन्होंने भी, मैं आ रहा था तो रास्ते में जगह जगह बोर्ड लगा रखे थे, अब की बार 400 पार, मोदी का परिवार, ये सब बोर्ड लगे हुए हैं, दिख रहे हैं, और दावे भी हैं। 400 पार है तो सीबीआई और ईडी को यूटिलाइज क्यों करते हैं? सब जगह कहीं सरकार तोड़ा है, तो कहीं जिस नेता पर छापा मारा है उस नेता को ज्वाइन करा करके आप फिर उसको सफेद बीजेपी का एक वॉशिंग मशीन है उसमें सफाई कर देते हैं। तो इसका ईडी और सीबीआई का प्रयोग करने की क्या जरूरत है? जब 400 पार जनता के हित में है तो सरकारी तंत्र को लोग हरा करके लोकतंत्र की हत्या क्यों कर रहे हैं आप? लोकतंत्र की हत्या करके क्या जरूरत है? जब 400 पार है, जनता में इतना विश्वास आप पर है, तो ये सब करने की आवश्यकता क्यों है? वो तो कह रहे हैं कानून के मुताबिक काम हो रहा है। कानून के कोई मुताबिक नहीं, कानून के मुताबिक ऐसा कहते हैं किसी पर 70,000 करोड़ का क्या लगते हैं, किसी का कोई आरोप लगाते हैं, ईडी भेज देते हैं, 2 दिन के बाद ईडी आ जाता है, जब सब वॉशिंग मशीन में पास हो जाता है सब। माल जी चलिए थोड़ा सा जी 400 पार की ये बात कर रहे हैं। इन्होंने अभी आपको याद होगा हरियाणा में इन्होंने बड़ा नारा दिया था इस बार 70 पार। 70 छोड़िए, मेजोरिटी भी नहीं आ पाई थी, 40 में सिमट गए थे। दूसरी पार्टी की तरफ देखना पड़ा था सरकार बनाने के लिए। तो ये जो नारे में बीजेपी तेज है, लेकिन जमीन में इस बार जनता इंतजार कर रही है चुनाव में, और इस बार इनको मुझे लगता नहीं है कि 250 भी पार कर पाएंगे। ये बात कह रहे हैं विनय, लेकिन विनय मैं पूछ लेता हूँ, अमूमन ये होता है कि राजनीति में बाप के नाम का फायदा बेटे को मिलता है। बेटा पिछले 2020 से राजनीति कर रहा है, इस बार का जो चुनाव है लोकसभा का, आपको बेटे के काम का कितना फायदा मिलने वाला है? एक क्षेत्र नहीं है, मेरे पास 10 विधान बिल्कुल है, लेकिन एक तो घर पे ही है। और यह दिन रात इन्होंने काम किया, दिन रात जितने एमएलए हैं और पार्षद हैं
केजरीवाल जी के नाम से खूब काम किया, जनता में खूब प्रचार है, तो मुझे लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है जो लाभ नहीं मिलेगा। वो 10 महीने का कार्य पार्षद के काम से और आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो काम किया है, बेटा ही नहीं इस सारे क्षेत्र में सारे एमएलए काम किया, उसका लाभ मुझे मिलेगा। पॉलिटिकल आदमी तो पॉलिटिक्स चल रहा है घर में भी। बेटे को भी आपने थोड़ा पोहा खा लेते हैं। पोहा जो है वो स्वाद लग रहा है। आप रोजाना सुबह यही पोहा और चाय लेते हैं? नॉर्मल लेते हैं। सवाल एक और है। सवाल ये है, जो साहिब सिंह वर्मा जिनके साथ आपने तो काम भी किया है, विपक्ष में थे लेकिन काम तो किया ही है, तो उनको जो है उनके बेटे को 2 बार से चुनाव में उतारा, लोकसभा जिताया, मोदी मैजिक चला, 2014 भी 2019 भी आप ही प्रत्याशी थे, दूसरे नंबर पर आप रहे। इस बीच अब उनका टिकट कट गया। इसका आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, ये पार्टी की बात है। जी जी जी, बिल्कुल 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 मिलते हैं। ये पार्टी को सोचने का काम है। 10 साल उनका एमपी रहा और फिर अभी नया कैंडिडेट लाया है, तो नया कैंडिडेट एक पार्षद है, उसको क्षेत्र को जानने में, समस्या को जानने में जब तक 5 साल उनको सीखने में लगेगा। 20 साल की राजनीति है उनकी भी। महामंत्री हैं वो भी अपने संगठन में। सुनिए तो सही, महामंत्री पार्टी में है, लेकिन क्षेत्र की समस्या के निदान में आज एक पार्षद है वो। और मैं एक बार पार्षद, 3 बार एमएलए, 1 बार एमपी, और मैं डीडीए का सदस्य 12 साल रहा। अच्छा। तो मुझे जो एक एक्सपीरियंस है, तो मैं तो लोगों को कहता हूं, एक अनुभव का लाभ लेना है, या फिर 10 साल में वो गए हैं, फिर 5 साल अगले बार दूसरे को लाएंगे। तो इस तरह से अनुभवहीन को मत लाओ, अनुभवी आदमी को लाओ, जो क्षेत्र का विकास, जिस दिन जीतूंगा उसी दिन से काम शुरू होगा। लेकिन जब वो जीतेंगे, उनका जो करियर शुरू होगा, तो पहले 5 साल सीखने में लगेगा। 5 साल सीखने में तो लगेगा, लेकिन जैसे मादीपुर है, वहां पर भी हमने बात करी तो बहुत सी समस्याएं लोगों को हैं। कुछ विधायक से रिलेटेड हैं, कुछ अलग अलग सांसद से रिलेटेड हैं, उन और भी विधानसभाएं हैं। और पश्चिम, आप जातिगत अगर समीकरण की बात करें तो आपके सामने पहले भी जाट नेता थे, अभी भी जाट नेता हैं। आपके इलाके में पूर्वांचल वोट बहुत ज्यादा है, उसके अलावा पंजाबी वोट बहुत ज्यादा है आपका। तो क्या वर्गीकृत किया है आपने इन सारे वोटों को साधने के लिए, समस्याओं को सुलझाने के लिए और वोटों को साधने के लिए? केजरीवाल साहब या जिस पार्टी से मैं पहले था, कभी जातगत आधार पर नहीं, सबके बीच में रह करके समान अधिकार से बात किया। और आज जिस काम को रोकने का प्रयास केंद्र सरकार करता है, एमपी जब हो जाएगा तो क्षेत्र में एमपी, एमएलए और काउंसिलर एक पार्टी का होगा, तो क्षेत्र का विकास होगा। अभी एमएलए का काम को केंद्र के माध्यम से रुकवाने का काम एलजी के माध्यम से कराता है सेंट्रल सरकार, और उसमें एमपी इन्वॉल्व होता है। जब एमपी मैं रहूंगा तो मैं अपने क्षेत्र के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई बाधा डालने की बात नहीं करूंगा। तो इसलिए क्षेत्र का विकास की और गति तेज होगा जब आम आदमी का एमपी होगा, आम आदमी का एमएलए और काउंसिलर होगा, तो एक तीनों सीढ़ी अपना होगा, तो विकास की गति तेज होगा। और जो कमी बेसी है जो सेंट्रल के माध्यम से, एलजी के माध्यम से रोकने के बाद होगा, वो भी दूर होगा, तो क्षेत्र की समस्या का निदान जल्दी हो जाएगा। हमारी वजह से आपकी चाय भी ठंडी हो रही है। चाय थोड़ा सा आप चाय तो ले सकते हैं। पड़ा हुआ है, नाश्ता भी नहीं खाने दिए अभी तक। ये समझ, आपसे चलते चलते ये अभी कुछ सवाल जो है, आप इन दी एंड जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोगों से क्या बात हो रही है आपकी? क्या आप उनको बता रहे हैं कि आप, अगर फाइनल हम आपसे एजेंडा पूछें तो आप उनको क्या बता रहे हैं कि क्या अगर महाबल मिश्रा उनको सांसद के तौर पर मिलता है तो क्या क्या होगा? क्योंकि काम जो है वो मुख्यमंत्री और जिस तरीके से कल भी टसल देखी हमने, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच लंबी बहस चल रही है। मुख्यमंत्री ने अब
चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दे दिए हैं, अब मुख्यमंत्री यहां तक कह रहे हैं कि आप विपक्ष की भूमिका अच्छी निभा रहे हैं। ये तो तमाम चीजें चल रही हैं। ऐसे में आपकी भूमिका क्या रहेगी अगर आपको जनता सांसद चुनती भी है तो? ये जनता चुनती है, जनता को पहले भी मैं काम किया था और काम करूंगा। मेरा विकास का यदि 10 साल का अब रिकॉर्ड देखेंगे, 15 साल जो मैं काम विकास किया, वो जनता आपको बताएगा जो मैं क्या विकास किया। और मुझे विश्वास है जिस दिन जनता मुझे चुन के भेजेगी तो उसको विकास की गति और तेज होगा। और केजरीवाल साहब का जितना गारंटी है वो तो पूरा होगा ही। वो सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों को, बड़े व्यापारी को फायदा पहुंचाया है और केजरीवाल जी ने छोटे लोगों को फायदा पहुंचाया है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं पेट्रोलियम कमेटी का सदस्य था। उस समय $135 का क्रूड ऑयल था तो 56 रुपए डीजल और 63 रुपए पेट्रोल बेचा, 300 का गैस सिलेंडर बेचा। अब वही सिलेंडर जो है $75 से $80 में प्रति बैरल क्रूड ऑयल मिलती है। अब 100 रुपए के लगभग 85 रुपए के बाद डीजल बिक रहा है, 100 रुपए के लगभग पेट्रोल बिक रहा है, 1100 का सिलेंडर बिक रहा है। उस समय देश के पेट्रोलियम खदान प्राइवेट आदमी के पास नहीं था बल्कि गवर्नमेंट के अंदर था। आज 80% खदान जो है प्राइवेट आदमी के पास है, बड़े बड़े लोगों के पास है। आप गरीब की पैसा जेब से निकालते हैं किसके लिए? बड़े लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए। तो जनता समझ चुकी है, जो महंगाई पर कभी चर्चा नहीं हुआ न होता है और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होता है, और जिस तरह से आज अग्निवीर बना के बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है, तो मैं निश्चित रूप से इसकी सवाल उठाऊंगा और जनता हित की बात करूंगा। मोदी मैजिक का आपके पास क्या तोड़ है? मोदी मैजिक की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री ने अगले 100 दिन का एजेंडा भी अपनी पिछली कैबिनेट में दे दिया है और साथ ही साथ बता दिया है कि मोदी 3.0 सरकार आ रही है। देश की प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं लड़ रहा हूं मैं क्षेत्र का एमपी का लड़ रहा हूं। मैं अपने जनता से कहता हूं, नेता वो है जो आपके बीच में रहे और समस्या का निदान करवावे। नेता वो है जो आपका क्षेत्र का विकास करेगा तो आपका बच्चों का भविष्य का निर्माण होगा। तो देश के प्रधानमंत्री क्षेत्र में काम नहीं करने आएंगे, क्षेत्र में काम करेगा वहां का एमपी। तो एमपी वो चुने जो आपके बीच में रहे और आपका क्षेत्र का समस्या सुने और समस्या का निदान करे। ऐसे एमपी को चुनिए। देश के प्रधानमंत्री अपने जगह है, चाहे कोई भी बने देश के प्रधानमंत्री, लेकिन जनता का काम तो करेगा वो क्षेत्र का एमपी। तो काम करने वाले को लाओ, नारे पर मत जाओ। नारे पे मत जाओ, इस बात की बात जो है वो महाबल मिश्रा कर रहे हैं। लेकिन महाबल मिश्रा से आखिरी सवाल ये कि महाबल जी, दिल्ली में हमने देखा रिजल्ट, जब भी लोकसभा आती है अरविंद केजरीवाल विधानसभा में एक छत्र राज करते हैं और लोकसभा में एक छत्र मोदी का राज चलता है। आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है। मैं तो चुनौती स्वीकार करता हूं। जनता को एक ही आग्रह करता हूं, जो हम पहले भी आपके बीच में थे, आज भी आपके बीच में है, कल भी रहूंगा। और क्षेत्र का विकास आपने देखा है मेरे टाइम में, अब पुनः विकास की गति तेज बढ़ाऊंगा। आप मुझे जिताइए और अपना सम्मान पाइए, अपना विकास कराइए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ब्रेकफास्ट अपना कर सकते हैं। नाश्ते पर उम्मीदवार के इस हमारे कड़ी में जो है हमने महाबल मिश्रा से जाना कि आखिर क्या क्या उनका एजेंडा रहने वाला है और मोदी मैजिक की उनके पास क्या काट है। हालांकि जनता है, जनार्दन है, तय करेगी कि आखिर किसको चुनकर वेस्ट दिल्ली से जो है वो लोकसभा में भेजा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली।